नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विज्ञापन को लेकर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि पशु परिचर की नई एक भर्ती का विज्ञापन विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाग द्वारा कितनी पोस्ट और किस किस पद के लिए कितना क्या मार्जिन रखा गया है। पशु परिचर पोस्ट का नाम रखा गया है आपके सामने, जिसके नॉन टीएसपी क्षेत्र के 5,281 पद, अनुसूचित क्षेत्र के 653 पद। टोटल ये भर्ती होने वाली है 5,934। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इस वीडियो की को हम इस विज्ञापन के माध्यम से बड़े डिस्क्राइब तरह से हम देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक एक चीज़ को देखना होगा। अब आगे चलते हैं। देखो क्या है। देखो ये इसका जो फॉर्म फिल का है वो ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन की स्थिति है वो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार दी जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया में आगे देखते हैं कि भाई देखो, जो राजस्थान के सभी फॉर्म्स हैं वो हमारे एसएसओ पोर्टल से भरे जा रहे हैं, सिंगल साइन इन पोर्टल से भरे जा रहे हैं सारे फॉर्म। देखो इस पोर्टल की मदद से आप एक एसएसओ आईडी जनरेट कर लेंगे, उसके बाद में आप फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। विभाग द्वारा एक सूचना है कि जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर दे रखा है, OTR प्रोसीजर। उसके ज़रिए हम फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फाइनल सबमिट पर दर्ज करना होगा। आगे चलते हैं। देखो जो विभाग द्वारा है कि एक बार जो फीस जमा हो जाएगा उसको आपको किसी भी सुविधा के अनुसार यहाँ आपको पुनः लौटाया नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो विभाग के अनुसार आप सभी अभ्यर्थियों को छूट दे रखी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अन्य किसी फॉर्म भरने के बाद आपको फीस जमा करानी नहीं होती है। अगली प्रोसीजर की और चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज पे। अगर किसी आवेदक को प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो और अपनी जो क्वेरी है उसको आप हल कर सकते हैं। अब देखो, अब आपके लिए एक चीज़ और बता दें कि देखो सबसे बड़ी बात है कि किस वर्ग के लिए कितना फीस रहेगा OTR रजिस्ट्रेशन का, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, तो वो आप देख लीजिए। सामान्य और क्रीम लेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये। इसके बाद में जो राजस्थान के नॉन क्रीम लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी उम्मीदवारों के लिए 400 रुपीज़ और शेष समस्त जो आवेदक हैं उनके लिए 400 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं। वीडियो आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि देखो अब सबसे बड़ी बात है आपके सामने कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी को कितने पद हैं, वो सारी चीज़ भी आपके सामने है कि भाई जो नॉन TSP क्षेत्र के हैं वो पद किस प्रकार बांटे गए हैं, तो उनका विवरण आप विभाग के विज्ञापन को या हमारे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से OBC के कितने कैंडिडेट हैं, कितने लेने हैं, इसके बाद में सामान्य के कितने कैंडिडेट्स को इसमें लिया जाएगा, इनके बारे में देखो। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, देखो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कितने पद विभाग द्वारा सृजित किए हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, देख लीजिए। भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक पोस्ट के लिए देखो टोटल जनरल के 239 हैं, जिसमें SC के 105 खिलाड़ी हैं, ST के 79 भूतपूर्व सैनिक और OBC के 138 कैंडिडेट्स। इसी प्रकार MBC के 33, AWS के 66 और इसमें स्पेशल कोटा है। जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, खेल से संबंधित, उनके पद भी रिजर्व किए गए हैं, यानी 105 105। आगे देखते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं उनका विवरण इस प्रकार है कि देखो टोटल 653 पद हैं, उनको इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कराया कि SC कितना है, ST कितने पद हैं, ये सारी जानकारी है। इसके बाद हम जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें भूतपूर्व सैनिक को कितना पद दिया गया है, इसके बारे में भी यहाँ दी गई है कि 41 कैंडिडेट्स जनरल के होंगे, SC के 4 कैंडिडेट एंड ST के 36 कैंडिडेट। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 13 पद हैं। आगे बढ़ते हैं विज्ञापन की ओर।
देखो इनमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है, उसके बारे में भी ये देख लेते हैं कि भाई किसको कितना रिजर्वेशन दिया है। तो सभी अपन इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिसको जितना रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, हम इस वीडियो में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर ही चर्चा करेंगे, उसके अलावा अन्य किसी चर्चा पर। देखो रिजर्वेशन के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई भूतपूर्व सैनिकों को स्पेशली दिया जाता है। 12 जिले की शहरी या आदिम जनजाति के लिए भी स्पेशली रिजर्वेशन होता है, उसका भी यहाँ पर प्रावधान किया गया। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों का भी रिजर्वेशन है। ये जो प्रावधान है वो भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। अब आता है कि भाई जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको किसके अनुसार शामिल किया जाएगा। यानी कोई भी अभ्यर्थी ओलंपिक्स गेम्स में शामिल, एशियन गेम्स में, अन्य किसी गेम्स में, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में पार्टनरशिप करता है या रहता है, तो ये सब इसके लिए पात्रता है। नेक्स्ट हमारा अगला है कि रिजर्वेशन से संबंधित सारे क्वेरीज हमारे पूरे होने के बाद हमारी अगली नेक्स्ट क्वेरीज होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि शैक्षिक योग्यता यानी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि भाई कौन इसको भर सकता है। तो सबसे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं कि इसमें केवल और केवल सेकेंडरी एग्ज़ाम यानी आपको केवल 10वीं क्लास पास स्टूडेंट होना अनिवार्य है। और मुख्य बात देख लीजिए, इसको 2 चरणों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। एक होता है रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद में हमारा है साक्षात्कार। 2 माध्यम, सर्वप्रथम हमारी रिटन एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में हमारा साक्षात्कार होगा। सबसे बड़ी बात है कि साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा, उसके बाद ही हमारा जो बोर्ड है इसका रिजल्ट तैयार करेगा। और देखो, ये बेसिक सी बात है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र से अच्छा होना चाहिए, ये तो एक बेसिक है। और ये सबको पता है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्राजनन का मतलब ये निर्वासित होना चाहिए, भूटान का भी चलेगा। इसी प्रकार देख लीजिए तिब्बत के शरणार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसका और जो ST SC और राजस्थान के मूल निवासी है उसको 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। इसी प्रकार कैदी वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है स्पेशली वो। यस, अब आता है कि भाई साथियों परिचायक भर्ती के लिए फॉर्म रीओपन किए गए हैं, जो कि 19 जनवरी 2024 से लेकर 17 फरवरी 2024 तक रात्रि लगभग 12 बजे तक। इस दौरान आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहले इसकी फॉर्म को पोस्टपोन किया गया था, अब इसको पुनः खोला गया है, ये रीओपन किया गया है फॉर्म को। ध्यान रहे कि अब जो नई डेट है वो 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2024 तक। धन्यवाद दोस्तों।